क्वेश्चन नंबर 7 का नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 इंक्लूडेड है, उसी मेन स्टेटमेंट के साथ है। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, जो कि स्टार्ट में गिवन है, फॉर्म एन इक्वेशन होज रूट्स आर, हमें इन्हें एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स हों अल्फ़ा प्लस 1/अल्फ़ा और बीटा प्लस 1/बीटा। तो हमें ऐसी इक्वेशन बनानी है जिनके रूट्स ये दो हों। तो उसके लिए इक्वेशन बनाने के लिए भी हमने देखा है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी वाली इक्वेशन यूज़ होती है, तो उसमें कैपिटल एस और कैपिटल पी यूज़ होता है। तो कैपिटल एस और कैपिटल पी फाइंड करना होगा, और फिर ये पार्ट उसी मेन स्टेटमेंट के साथ है, उस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7 की मेन स्टेटमेंट जो स्टार्ट में देखी है। तो उसमें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा हमने फाइंड कर रखा है, यहाँ पे दोबारा से लिख लिया कि इसने यहाँ भी इसने यूज़ होना है। और अब फाइंड करने लगे हैं कैपिटल एस। कैपिटल एस है, कैपिटल एस वर्ड है सम ऑफ रूट्स के लिए, सम ऑफ रूट्स के लिए। सम उन रूट्स का करना है जो हमें इक्वेशन बनाने के लिए गिवन है। हमें इक्वेशन बनाने के लिए रूट्स गिवन है अल्फ़ा प्लस 1/अल्फ़ा और बीटा प्लस 1/बीटा, बीटा इन दोनों को ऐड करके लिखना है कैपिटल एस में। तो अब ऐड करके लिख लिया इन दोनों को, कैपिटल एस बनने लगा है। अब बात वही है, इसको हम अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा में कन्वर्ट करके वैल्यूज़ पुट करेंगे। ये सिंपल अल्फ़ा है, ये सिंपल बीटा, इन दोनों को इकट्ठा कर लिया और ये जो दो फ्रैक्शंस हैं इन दोनों को कंबाइन कर लिया। अब ये जो इकट्ठा किया अल्फ़ा प्लस बीटा बना, इसकी तो डायरेक्ट वैल्यू मौजूद है, पुट हो जाएगी इसकी जगह पे। अब इशू इसका है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, इसकी वैल्यू नहीं है हमारे पास। 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा की वैल्यू नहीं है हमारे पास, को कुछ करना पड़ेगा। सबसे पहले फ्रैक्शंस हैं तो एलसीएम ही लिया जा सकता है, एलसीएम ले लिया। अल्फ़ा इंटू बीटा एलसीएम आ जाएगा, इस वन की जगह पे बीटा आ जाएगा, इसका यानी कि बीटा प्लस अल्फ़ा बन जाएगा। उसके बाद बीटा प्लस अल्फ़ा को तरतीब से कर लिया, अल्फ़ा प्लस बीटा लिखा और डिवाइड बाई दिस अल्फ़ा बीटा एज इट इज़। अब ये जो कैपिटल एस आया है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा हो रहा है, इसमें आने वाली हर चीज़ की वैल्यू है हमारे पास। अल्फ़ा प्लस बीटा की ये वैल्यू पुट हो जाएगी, अल्फ़ा इंटू बीटा की ये वैल्यू पुट हो जाएगी। तो कर देते हैं, अब ये इस काबिल हो गया कि इसमें वैल्यूज़ पुट कर दी जाए। तो अब वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, ये वाली और ये वाली वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। तो ये हो गया माइनस बी ओवर ए प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी ओवर ए डिवाइडेड बाई अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू सी ओवर ए। ये जो डबल फ्रैक्शन है डिनोमिनेटर सेम है, एज कैंसिल हो जाएंगे, माइनस बी ओवर सी बचेगा ओनली। अब ये दो फ्रैक्शंस ऐड हो रही हैं, फ्रैक्शंस ऐड हो रही हैं, एलसीएम लेना होगा। ए और सी का एलसीएम ए सी ही आएगा, माइनस बी की जगह पे क्या आ जाएगा माइनस बी सी, और प्लस इंटू माइनस, ये तो ये प्लस माइनस के साथ मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा, और बी के साथ ए आ जाएगा ए बी। ये आ गया कैपिटल एस की वैल्यू, इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 का नंबर दे दिया। कैपिटल एस फाइंड कर लिया, फिर क्वेश्चन बनाने के लिए कैपिटल पी भी तो फाइंड करना होता है, तो अब कैपिटल पी फाइंड करते हैं। कैपिटल पी का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो अब वही रूट्स जिनका पहले कैपिटल एस बनाया था, फिर इन दोनों को कैपिटल पी बनाना है। पी का क्या मतलब है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो पी में हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लिया, इसको पी बोला। अब इसे सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट सबसे पहले ओपन किया, इस अल्फ़ा ने सबसे पहले इस बीटा से मल्टीप्लाई होना है, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा अल्फ़ा बीटा, फिर अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय 1/बीटा अल्फ़ा ओवर बीटा हो जाएगा। ये अल्फ़ा न्यूमिनेटर में लिखा हुआ है ना, तो ये इसके 1 से मल्टीप्लाई होगा, अल्फ़ा ओवर बीटा बन जाएगा। फिर इस सेकंड की मल्टीप्लिकेशन इस फर्स्ट के साथ 1/अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा, तो 1 और बीटा आपस में मल्टीप्लाई होंगे, बीटा ओवर अल्फ़ा हो जाएगा, और 1/अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय 1/बीटा 1/अल्फ़ा बीटा हो जाएगा, डिनोमिनेटर्स और न्यूमिनेटर्स। अच्छा, अब जो सिंपल है उनको स्टार्ट में कर लिया, अल्फ़ा इंटू बीटा बन गया, इसकी डायरेक्ट वैल्यू है हमारे पास, वो पुट हो जाएगी। इसे इधर ही लिखा, जो एंड में भी एक 1/अल्फ़ा बीटा लिखा हुआ है, इसका भी इशू नहीं है, अल्फ़ा इंटू बीटा की यहाँ पर वैल्यू पुट हो जाएगी, इसको भी फर्स्ट टर्म के साथ मिला के लिख लिया, सेंटर की बोथ टर्म्स को साइड पर कर दिया। अब मसला इनका है, इधर तो अल्फ़ा इंटू बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू पुट हो जानी है, मसला इनका है, इनकी फॉर्म्स का है। अच्छा जी, ये फ्रैक्शन से ऐड हो रही हैं, सबसे पहले इनका एलसीएम ले लिया, बीटा और अल्फ़ा का एलसीएम अल्फ़ा इंटू बीटा ही होगा, बीटा इंटू अल्फ़ा लिख लें या अल्फ़ा इंटू बीटा लिख लें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, तरतीब में लिखा जाए तो बेहतर होता है। बीटा इंटू अल्फ़ा को अल्फ़ा इंटू बीटा लिखा, तो अल्फ़ा की जगह पे अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा, एलसीएम ले लेने से बीटा की जगह पे बीटा स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके भी डिनोमिनेटर में मसला नहीं है, अब इसके न्यूमिनेटर में मसला है। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ रहा है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फॉर्म ख़त्म करनी है। उसके लिए यही फार्मूला जो कि तकरीबन बहुत सारे पार्ट्स में यूज़ हुआ है, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के। इस फार्मूला में से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालें, यानी कि 2ab को लेफ़्ट साइड पर ले जाएँ, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू बन जाती है ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। यही फार्मूला यूज़ करें अल्फ़ा और बीटा के लिए, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू बन जाएगी अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 बीटा। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे हमने ये वाली वैल्यू लिखी, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 बीटा डिवाइड बाय दिस डिनोमिनेटर। तो अब इस स्टेप पे आके हर चीज़ की वैल्यू है हमारे पास, अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अब इन सब चीज़ों की वैल्यूज़ पुट कर दी, वही
जो हर पार्ट में है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a पुट होनी है, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू c/a पुट होनी है। तो ये वैल्यूज़ पुट कर दें, अल्फ़ा बीटा की जगह पे c/a, अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पे c/a, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे -b/a, अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पे c/a और इस अल्फ़ा बीटा की जगह पे c/a, और इसे सॉल्व करें, सिंपल बनाएं। c/a एज इट इज़ डबल फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर की फ्रैक्शन उलट जाएगी, a/c हो जाएगा। प्लस के बाद ये स्क्वायर ओपन करें, सबसे पहले b² / a² हो जाएगा, और ये ब्रैकेट ओपन करें तो -2 मल्टीप्लाई बाई c -2c/a हो जाएगा, डिवाइड बाई दिस c/a एज इट इज़। उसके बाद दिस फर्स्ट 2 फ्रैक्शंस एज इट इज़ यहाँ पे आ गए, इधर न्यूमिनेटर में 2 फ्रैक्शन सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो एलसीएम लेना होगा। जब सेम डिनोमिनेटर्स हो ना, उनका एलसीएम लेना हो, सेम हो, पावर्स डिफरेंट हो, तो बड़ी वाली पावर एलसीएम में आती है। a² एलसीएम आ जाएगा, b² एज इट इज़, और यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम लेने से -2ca डिवाइडेड बाई दिस c/a एज इट इज़। अब नेक्स्ट में क्या होना है, ये डबल फ्रैक्शन है, नीचे वाली फ्रैक्शन उलट जाएगी, तो ये जो है इस नीचे वाली फ्रैक्शन को उलट के यहाँ पे मल्टीप्लाई करके ओवर c लिख ला। दिस फर्स्ट अगेन एज इट इज़, a² है, a है, एक कैंसिल, नीचे एक a रह जाएगा और नीचे ये वाला c भी रह जाएगा। ये एक a से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एक a रह जाएगा, a मल्टीप्लाई बाई c/ac हो जाएगा, और न्यूमिनेटर में सिर्फ b² -2c रह जाएगा। अब c/a प्लस a/c प्लस दिस 3 फ्रैक्शंस ऐड हो रही हैं अगेन। अब इन 3 को ऐड करने के लिए एलसीएम लेना होगा, लिया एलसीएम, ये a है, ये c है, ये a मल्टीप्लाई बाई c है, मतलब कि सिंपल बात करें, एक a है, एक c है, एक a है, एक c है, तो a कॉमन है, कॉमन एलसीएम में एक बार आता है, c 2 बार कॉमन है, एलसीएम में एक बार आएगा, a इंटू सी एलसीएम बनता है। c की जगह पे c² हो जाएगा, a की जगह पे a² हो जाएगा एलसीएम लेने से, और प्लस b² -2c एज इट इज़ हो जाएगा। अब ये टोटली चारों डिफरेंट टर्म्स है, कोई ऐड सब्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होती हैं, बस अल्फ़ाबेट्स की तरतीब से लिख लिया, अल्फ़ा a² को पहले लिखा, फिर प्लस b² को, फिर c² को -2c एज इट इज़ ओवर ac। ये आ गया कैपिटल P, कैपिटल S ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। अब हम इक्वेशन का फार्मूला लिख सकते हैं, x² -sx प्लस b = 0। तो कैपिटल S की प्रीवियस पेज पर वैल्यू फाइंड की है, इक्वेशन नंबर 1 में है वो कैपिटल S की ये वैल्यू S की जगह पर पुट कर दी है, और कैपिटल P की ये वैल्यू P की जगह पर पुट कर दी है। अब फ्रैक्शंस आ रही हैं, दोनों जगह पे डिनोमिनेटर सेम है। पूरी इक्वेशन को AC से मल्टीप्लाई करके इन फ्रैक्शंस को हम रिमूव कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई AC, इस इक्वेशन की दोनों साइड्स को AC से मल्टीप्लाई करें, x² मल्टीप्लाई बाई AC x² हो जाएगा, और जब यहाँ पे AC आएगा AC से कैंसिल, और साथ ही इन बोथ टर्म्स में -b कॉमन है, इन दोनों टर्म्स में -b कॉमन है, -b कॉमन लेके बाहर के माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, प्लस b और अंदर c प्लस a रह जाएगा, जो कि माइनस कॉमन ले रहे हैं, साइंस चेंज हो जाएंगे, x एज इट इज़ और ये सारा एज इट इज़। दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो इस तरह से रूट्स की मदद से इक्वेशन बनाई जाती है। उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है, गिवन रूट्स का कैपिटल S फाइंड करना होता है, कैपिटल P फाइंड करना होता है, और फिर ये फार्मूला है रूट्स की मदद से इक्वेशन बनाने का। इसी फार्मूला को लिख के इसमें कैपिटल S और कैपिटल P की वैल्यूज पुट करनी होती हैं, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाती है हमारे पास। इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इंक्लूडेड है।